डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही हमारे मन में एक प्रेरणादायक, अनुशासित और विज्ञान के प्रति समर्पित व्यक्तित्व का चित्र उभरता है। उन्हें केवल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति ही नहीं कहा जाता, बल्कि वे युवाओं के प्रेरक, आदर्श नागरिक और राष्ट्र के सच्चे सेवक भी थे। उनका जीवन ये साबित करता है कि गरीबी, कठिनाई या परिस्थितियां किसी व्यक्ति के सपनों और संघर्ष को रोक नहीं सकती। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन नैतिक मूल्यों और धार्मिक विश्वासों में समृद्ध था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और मां अशियम्मा एक गृहिणी थीं। बचपन में ही कलाम जी ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी की आदत डाल ली थी। वे स्कूल जाते समय अखबार बांटते थे ताकि अपने पढ़ाई के खर्च निकाल सकें। उनके पिता ने उन्हें सरलता, विनम्रता और नैतिकता के मूल्यों से परिचित कराया। कहा जाता है कि बचपन में वे अक्सर तट पर बैठकर नावों और समुद्र को देखते थे। यही उनके भीतर विज्ञान और उड़ान के प्रति रुचि जगाने वाली घटना थी। शिक्षा। कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के स्थानीय स्कूल में हुई। गणित और विज्ञान में उनकी रुचि बचपन से ही स्पष्ट थी। वे किताबों के पक्के और पढ़ाई में तेज थे। स्नातक शिक्षा। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। MIT में उनके शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा और लगन की खूब सराहना की। यहीं उनके मन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्र सेवा का सपना गहराया। वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। 1958 में डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में अपना करियर शुरू किया। शुरुआती वर्षों में वे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहे, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा बड़ा था। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हुए। ISRO में उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 परियोजना का नेतृत्व किया। SLV-3 18 जुलाई 1980 को उनके नेतृत्व में भारत ने पहला उपग्रह रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस सफलता ने उन्हें भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दिलाई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ISRO में सफलता प्राप्त करने के बाद डॉक्टर कलाम जी 1982 में DRDO लौट आए। यहाँ उन्होंने रक्षा अनुसंधान और मिसाइल विकास में अपना योगदान दिया। मुख्य प्रोजेक्ट्स और उपलब्धियाँ। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के प्रमुख। अग्नि मिसाइल, मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। प्रथम मिसाइल पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। त्रिशूल और नाग मिसाइलें। इन मिसाइलों के विकास में उनके वैज्ञानिक नेतृत्व और दूरदर्शिता ने भारत को रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। पोखरण परमाणु परीक्षण। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किए। डॉक्टर कलाम इस ऐतिहासिक परीक्षण के मुख्य वैज्ञानिक थे। इस परीक्षण ने भारत को विश्व में परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल किया। इसे भारत के वैज्ञानिक और रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। राष्ट्रपति पद। 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। उनके राष्ट्रपति पद को जनता का राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि वे हर वर्ग, हर धर्म और हर आयु के लोगों में लोकप्रिय थे। वे युवाओं के बीच संवाद करने और उन्हें प्रेरित करने में विश्वास रखते थे। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने भारत 2020 और विजन 2020 जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि देश का सबसे बड़ा संसाधन उसके युवा हैं। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है, ग्रेटर दैन सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता। लेखन और प्रेरणादायक विचार। डॉक्टर कलाम जी ने जीवन भर युवाओं और वैज्ञानिक समुदाय को प्रेरित किया। उन्होंने कई किताबें लिखीं। 1. विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा। 2. इग्नाइटेड माइंड्स युवाओं को प्रेरित करने वाली किताब। 3. इंडिया 2020 भारत के भविष्य की योजनाओं पर आधारित। 4. माई जर्नी उनके व्यक्तिगत और पेशेवर अनुभवों पर आधारित। उनकी किताबों में युवाओं के लिए स्पष्ट संदेश है, कठिन परिश्रम, ईमानदारी और लगन से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। भारत रत्न 1997 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, 40 से अधिक मानद डॉक्टरेट की उपाधियां। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और शिक्षा में उनके योगदान के लिए पुरस्कार। व्यक्तिगत जीवन और गुण। डॉक्टर कलाम का जीवन अत्यंत साधारण था। वे भले ही महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बेहद विनम्र, सरल और सादगीप्रिय थे। उनके कुछ प्रमुख गुण। साधुता और विनम्रता। वे अपने उच्च पद के बावजूद लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे।
अनुशासन और लगन, हर कार्य को पूर्ण निष्ठा और समय पर करने में विश्वास रखते थे। युवाओं के प्रति प्रेम, छात्र उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थे। अंतिम समय 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम शिलांग, मेघालय के IIM में छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे मंच पर ही जीवन की अंतिम यात्रा को प्रस्थान कर गए। उनकी अंतिम विदाई में पूरे भारत से लोग आए। भारत ने एक महान वैज्ञानिक, प्रेरक और राष्ट्रपति को खो दिया। प्रेरणा और संदेश। डॉक्टर कलाम का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने साबित किया कि गरीबी या कठिन परिस्थितियां सफलता में बाधा नहीं बन सकती। मेहनत, ईमानदारी और लक्ष्य के प्रति निष्ठा जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाती है। युवा ही देश का असली धन है और उनका मार्गदर्शन करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है। उनके कुछ प्रेरक विचार। महान सपने देखने वालों के सपने ही सच होते हैं। आपको अपने सपनों को साकार करने से पहले सपना देखना होगा। कभी हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। निष्कर्ष। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केवल एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे। वे एक प्रेरक, शिक्षक, मार्गदर्शक और आदर्श नागरिक थे। उनका जीवन ये सिखाता है कि संकल्प, परिश्रम और ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। भारत और पूरी दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी, भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर कलाम का जीवन एक अमूल्य धरोहर है जो हर युवा को सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देता है।